सर। बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। सर हम तो हमेशा आपको याद करते हैं और बड़े अच्छी तरीके से याद करते हैं। सेठू साहब, मैं आपके बारे में बताया लोगों को, मैंने क्या बताया बल्कि दुनिया जानती है। बताने का मकसद होता है उसको एडमिट करना। आप मानते हैं इस बात को कि आप थोड़े से ज़िद्दी आदमी हैं? नहीं, मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हूँ, मैंने कभी भी अब जिद एक नहीं बात पे आप पड़ गए थे पिछले दिनों में कि जी इंडियन फिल्में यहाँ नहीं आनी चाहिए। हालांकि आप में इतनी सलाहियत है कि आप इंडिया, आप हो गए, जावेद फाजिल हो गए, तो आप इंडिया से बेहतर और वैसी और जैसी इंडिया फिल्में बना रहे हैं आप भी बना सकते हैं। नहीं तो आप उनसे क्यों खौफजदा हो रहे कि उनकी फिल्में ना आए? बिल्कुल खौफज़दा नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया इस वक्त जो फिल्म बना रहा है वो अब आखिरी फिल्म जो उनकी, उसका हवाला देके फिर मैं अपनी फिल्म पे आऊँगा। ब्लू अगर फिल्म देखें तो वो 100 करोड़ की फिल्म बनी है। तौबा। और 100 करोड़ का मतलब है 150 करोड़ पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में सिर्फ 1.5 करोड़ की फिल्म बन रही है और उसके भी पैसे पूरे नहीं। वेरी सैड। तो कैसे कैसे मुकाबला हो सकता है? और मुकाबले के लिए आप ये देखिए कि आप सोच सकते हैं, आप मुझे अच्छा थॉट दे सकते हैं, मैं आपसे कहानी लेके उस पर अगर फिल्म बनाना चाहूँ तो मेरे पास वो ज़राए नहीं है कि मैं उस मुकाबले की, उस पाए की, उस जदीद टेक्नोलॉजी के साथ फिल्म बना पाऊँ। परफेक्टली आपकी बात ये से। और कोई खौफ नहीं है। नहीं, आपने मुखालफत की ना कि इंडियन फिल्में नहीं आनी मुखालफत इसलिए की कि मुझे अपने लोगों पे एतबार नहीं है। वो सनमा ऑनर, वो एग्जिबिटर मैं कहा करता था और आज वो हो रहा है। मैं 2 साल से कह रहा था कि जब हिंदुस्तानी फिल्म आएगी तो कोई पाकिस्तानी फिल्म नहीं लगाएगा। आज अगर आप अपनी पाकिस्तानी फिल्म लेके जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी अगर हमारे पास हिंदुस्तानी फिल्म नहीं होगी तब हम आपकी पाकिस्तानी फिल्म आपको लगाएंगे। सब्स्टिट्यूट में डाल दिया है कि भाई अगर हमारे पास नहीं आई कोई इंडियन मूवी, नई फिल्म, न्यू अराइवल नहीं हुआ तो फिर हम आपकी फिल्म लगाएंगे। बिल्कुल, ये खौफ था। ये बात ये खौफ मैं शाह जी अपने हर प्रोग्राम में जो सरकारी शख्सियत आ रही है, मिनिस्टर आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, मैं हर एक से कह रहा हूं कि किसी हुकूमत ने आज तक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की कोई पॉलिसी बनाई नहीं। आज बिल्कुल नहीं बनाई। बिल्कुल हम बगैर पॉलिसी के, बेयारो मददगार, बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर इवन देन हमारे पास अच्छी लाइटें, अच्छा इक्विपमेंट, लैब नहीं है, हम दूसरे मुल्कों में, इंडिया, बैंकॉक में जाकर के काम करवाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट हमें ये बना के दे दे, ये बातें मैं हर जगह कह रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट अब बना के दे देती ना उमर साहब, बहुत देर हो चुकी है। अब हमारे पास सब कुछ आ भी जाए तो हम अच्छी फिल्म नहीं बना सकते। उसकी वजह ये है, इतनी देर हो गई है कि अब सब कुछ मिलेगा भी तो हमारे पास वो लोग नहीं हैं जदीद टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले। देखिए दुनिया में अब जो कैमरास यूज़ हो रहे हैं, जो एडिटिंग सिस्टम है, जो साउंड सिस्टम है, उस पर हम काम नहीं कर सकते। सही। तो उस दिन एक सैनिटर्स की मीटिंग हो रही थी, स्टैंडिंग कमेटी की, उसमें चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार साहबा थी और बहुत वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाह रही थी। सारे कह रहे थे जी कैमरे ले दें, यहाँ साउंड का लगा दें और यहाँ लिबॉर्टी लगा दें। पहले तो उन लोगों को ट्रेन करें ना, ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट भेजिए। एग्जैक्टली लोगों को यहाँ से मुंतखब करके भेजा जाए, वो सीख के आए, फिर इक्विपमेंट। एग्जैक्टली मैं जो कहना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा ये अगर आप समझें कि ये चीज़ें आ जाएंगी और रिवाइव हो जाएगी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, तो वो नहीं हो सकता। रिवाइव करना अगर है तो आप अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटी में फिल्म पढ़ाएं, एकेडमीज़ बनाएं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से स्कूल बनाएं और एक अवेयरनेस पैदा करें उस यंगस्टर्स में, जिनको पता चले कि हम अगर फिल्म में जाएंगे तो हमारी रिस्पेक्ट होगी, हमें एक प्रोफेशन मिलेगा। ये जब तक नहीं आएगी, अभी तक नहीं आई जब से पाकिस्तान बना है, अब कब आएगी? अब तो ख़त्म हो गई है, अब तो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। नए लोग आने चाहिए, नई कॉम्पलें फूटनी चाहिए, नई जो मैं समझता हूँ कि फ्रेश ब्लड की जरूरत। अच्छा, तो तब जाके ये होगा, रिवाइव होगी इंडस्ट्री। क्या ऐसा नहीं हुआ सही सब के सब्जेक्ट भी हमने कोई अच्छे नहीं दिए? आप इसको भी माने। बिल्कुल, हमने अपनी ऑडियंस खुद खत्म करी, खो दी है। हमने फार्मूला फिल्में बनाई, हमने बिल्कुल एक लोकल सब्जेक्ट पे फिल्म बना दी। एक गली के बदमाश का एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या नेशनल लेवल के ऊपर आप फिल्म बना दें और वो एक गली का गुंडा हो मामूली सा, उसका पाकिस्तान के मसाइल से क्या ताल्लुक है? नहीं बनेगी। उमर भाई आप सही कह रहे हैं कि इसके कसूरवार हम हैं और आप भी हैं। मैं 3 नाम लूँगा जिनको मैं इस वक्त कोट कर सकता हूँ यहाँ पे। उमर शरीफ, मोहम्मद जवेद फाजिल, एस सुलेमान।
वो दोनों मेरे उस्ताद हैं, आप मेरे दोस्त हैं। आप लोग फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के आके यहाँ बैठ गए, तो वहाँ गुंडागर्दी वाली फिल्म बनेगी, क्या बनेगी? नहीं, जब हम कर रहे थे तब भी मैं तो जिस दौर में गया हूँ 92 में, उस वक्त 7 फिल्में लगी थी मिस्टर 420 के सामने। हाँ। और सारी गुंडों पे बेस्ड मूवी थी। तो नहीं चली ना, फिल्म आपकी नहीं चली। मेरी चली, लेकिन मैंने बहुत बनाई फिल्में, बहुत सारी बनाई, बहुत की, लेकिन वो जो चीज एक बेस बन चुकी है ना वहां, और वो एक सर्किट के लिए फिल्म बन रही है। देखिए, फिल्म को बनना चाहिए पूरे पाकिस्तान की, नहीं, पूरी फिल्म दुनिया के को लिए। एक खास तबके के लिए नहीं बनना चाहिए और एक खास जबान के लिए नहीं बनना चाहिए। फिल्म को बनना चाहिए सबके लिए, और सब्जेक्ट होना चाहिए सबके लिए, पूरे पाकिस्तान का सब्जेक्ट होना चाहिए। किसी गली मोहल्ले का सब्जेक्ट लेकर आएंगे आप, बिल्कुल, तो हिट नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मकसद कहने का ये है कि मैं इस मीडिया, अब देखे ना, फिल्म इंडस्ट्री में अगर मेरा बेसिक है थिएटर, मैंने थिएटर से काम शुरू किया, थिएटर बनाया मैंने लाहौर के अंदर, फिल्में बनाई मैंने, सब कुछ किया। अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो ये मीडिया पे ही काम कर रहा हूँ, और यहाँ बैठ के मैं अब ये कर सकता हूँ कि मैं एक आवाज बहुत अच्छा पहुंचा रहा हूँ। लेकिन आवाज़ नहीं, आप खुद भी आएँ और आप फिल्म बनाएं। देखें, अब जो जहाँ तक मैं कर सकता हूँ अपने तौर पे, मैंने ज़िंदगी में जो कमाया है उमर साहब, मैंने वहाँ एक एकेडमी बनाने में लगा दिया है। अब वेल इक्विप्ड हो गई है वो एकेडमी, बाहर से सारी एडिटिंग्स आ गई हैं, साउंड आ गया है, वो सारा मैंने ला के लगाया है। और कोरिया से, ईरान से, यूके से, और फिर सबसे बड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ हमारा MOU साइन हुआ है, और ये फैकल्टी जो है सब जगह से आएगी, और यहाँ आके हम उसको करेंगे। मैं अपने तौर पे जो कर सकता हूँ। नहीं, मैं भी अपने तौर पे, ये अपने तौर की बात नहीं होती है। हमें सपोर्ट चाहिए ना, हमें सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की। सर, जो काम गवर्नमेंट कर सकती है वो मैं और आप कितना कर लेंगे, कितना कर, या ये कितना कर लेंगे? आप शिप तोड़ती हैं, आप इंडस्ट्री तो बनाएं, तो 2 शिप तोड़ेंगी तो 4 फिल्में बन जाएंगी। देखिए, मेरा काम ये है कि मैं आवाज़ उठा सकती हूँ मुतालिका जगहों पे, जो मैं वादा करती हूँ आपसे। ये तो आप सपोर्ट करें। नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ, क्यों प्लीज सपोर्ट करें। कतई। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हमारे टेक्नीशियन, अब तो खुदा भला करे ये प्राइवेट चैनल्स आ गए जी, जो जिसकी वजह से लोगों का रोटी चल रही है, चल रही है, चल रही है। अब जावेद फाजिल जैसा डायरेक्टर वो इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आप भी इस मीडिया पे क्यों नहीं वो कर रहे हैं काम? मैं अभी सोच रहा हूँ अगर मैं भी चला गया तो फिर क्या होगा, फिर तो नहीं हम आप तो क्या, फिर एक राब्ता है। आप क्या स्टूडियो गेट पे करते थे दरवाजा खोल के? मकसद कहने का ये है कि आप इस मीडिया पे भी काम करेंगे, लोग देखना चाहते हैं, काम तो काम ही है, स्क्रीन छोटी हो जाती है थोड़ी सी, मगर काम तो वही रहता है। नहीं उमर जी, हमें पहले फिल्म के लिए सोचना चाहिए और कुछ करना मैं चाहिए। तो सर, मैं इस प्रोग्राम में आने का मेरा एक मकसद ये भी है कि आज मैं यहाँ से एक इकरार लेके जाऊंगा आपसे कि आप फिल्म अनाउंस करेंगे और आप फिल्म बनाएंगे। मैं आपको ये वादा करता हूँ, जेंटलमैन प्रॉमिस, कि मैं फिल्म मैंने म्यूजिक बनाया हुआ है, पिक्चर का नाम भी है दिल में कोई रहने लगा, उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये प्रॉमिस के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं एक टैलेंट देना चाहता हूँ नया, और वो मैं अपने बेटे को उसमें मैं हीरो लाना चाहता हूँ उस पिक्चर के अंदर। अच्छा, आप एक काम करें जी, आप अपने बेटे को ना लाएं, ठीक है, आप किसी के बेटे को ले, आपके बेटे को मैं ले आऊँगा। अच्छा, मेरे बेटे को आप लाएंगे? मैं लाऊंगा। चले चले, ये भी तय हो गया, ये भी तय हो गया। राइट 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 राइट। आपके बेटे को मेरा ख्याल है कि भटकना नहीं पड़ेगा, उसका अंकल है। अरे किसी के बेटे के लिए मेरा ख्याल है भटकना पड़ेगा, उसके लिए उमर शरीफ होना चाहिए। सर, मैं हूँ सबके लिए, सबके लिए मैं हूँ भाई। मैंने एक ये फिल्म तो अनाउंस कर दिया। I mean it, मैं जो कह रहा हूँ, मैं इस पे पैरा दूंगा, मैं ऐसे नहीं बात कर रहा। मैं भी पैरा दूंगा, लालटेन लाठी जागते रहना। अच्छा सलमा जी, आप एक बात बताइए, सैयद नूर साहब की फिल्में देखी आपने? जी हाँ। कैसी लगती है आप उनकी फिल्म? मुझे तो अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं तो ये है कि वैसे इंडियन फिल्म्स भी देखती हूँ जब हिंदुस्तान जाती हूँ, टीवी पे नहीं। हिंदुस्तान में जाके देखती हूँ, उनको बताती हूँ हिंदुस्तान में देखती हूँ। नहीं, सच्ची बात कर रही हूँ। बच्ची मेरी दिल्ली, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है ना, जी हाँ, वो है सच। बिल्कुल। तो बच्ची मेरी चूंकि दिल्ली में रहती है, तो मेरा आना जाना बहुत है। उनकी वहाँ शादी हुई है? वहाँ शादी हुई है हमारे कजन की, मतलब फैमिली में। नवाब पटौड़ी साहब जो है? जी हाँ, उनसे वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, शहरियार खान, जो कि भोपाल के वली अहद थे, और ये टाइगर पटौदी जो है ना, ये उनके फर्स्ट कजन है। तो करीना साहब का क्या रिश्ता बना? नहीं, अभी उनका नहीं। ये ना करे, ये बात ना करे, बना नहीं में आ रही है वो। नहीं, देखिए ना, ये अगर आ जाए तो भाई सर आंखों पे।
जो सच्ची भी आए, औरत है, सच्ची नहीं बात जो कर भी आए सर आंखों पे। लेकिन लेकिन आप क्या पहले वो भी तो आई शर्मिला टैगोर शर्मिला टैगोर तो आई। आई, उसके बाद अब वो शर्मिला टैगोर चाहती तो किसी मुसलमान लड़की को ला सकती थी, लेकिन वो लव चलो उससे पहले नहीं, सैफ ने पहले ही गिर गया उनके सामने करीना के। वो तो शाहिद कपूर के साथ थी। नहीं तो वो तो एक जमाने में मेरे चक्कर में भी थी। करीना मेरे चक्कर में थी, लेकिन मुझे उन दिनों में चक्कर आ रहे थे। आए हैं तो मैं भी मैं इस चक्कर में पड़ा नहीं। नहीं उन दिनों आप किसी और के चक्कर में थे। शाह साहब प्रॉमिस हो चुका है, हमारी भाभी के प्रॉमिस हो चुका है। आप जरा थोड़ा सा ये बताइए, अब वो आ गई आपके यहाँ करीना, आपके यहाँ आ रही हैं जी, यकीनन शादी में जाएंगी आप, इंशाल्लाह। तो आपका क्या ख्याल है, अब करीना कर लेगी ना सैफ अली से शादी? आपका मुशाहिदा क्या कहता है? मैं यकीन से नहीं कह सकती। हैं? मतलब ये कि देखिए आप 100% तो ना समझें जब तक शादी हो ना जाए। शर्मिला टैगोर के तेवर बदल सकते हैं, क्यों नहीं? नवाब पटोडी बदल सकते हैं। तो आप सब बेचारे कुछ ज्यादा बात नहीं करते। ज्यादा बात ही नहीं करते, नहीं बोलते ही नहीं है, नहीं बोलते तो हैं लेकिन कम और सोच के। सोच के बोलते हैं। नपा तुला, उनकी एक आंख शीशे की है, आपको मालूम है? मुझे पता नहीं, मैंने कभी उस आंख में कंघी नहीं की। नहीं आप अच्छी बात है। हाँ। शर्मिला टैगोर तो उन्हीं को यूं अपने बाल बाल सही कर लेते हैं। उनकी आंख में सरताज जरा मुझे देखना। अब आगे करीना भी यही करेगी। हाँ, यही तो डर है। करीना पूछेगी आकर के सैफ अली खान से कि घर में कोई आईना नहीं है, वो कहेगा इधर आओ अब्बा की आंखों में देखो। एक बात बताइए मुझे, आप के ऊपर नैप के चार्जेस भी लगे, जी, तो वो क्या मसला था? किताब की वजह से? किताब ने को कर्जा ले लिया था बड़ा? बेचारी किताब ने ऐसी बातें की जो खुली खुली बातें हैं हर एक के बारे में, यानी ढकी छुपी नहीं है। खुला लिख दिया आपने? खुला जो लिखा तो किसी को बुरा लगा, जिसको बुरा लगा उसने मुझे थाम लिया। मतलब जेल गई आप? बिल्कुल जेल गई, एक दिन जेल में गुजारी। बाकी फिर मैंने कहा कि भाई मेरे जो हार्ट में तकलीफ हो रही है, जेल में मुझे दिल नहीं फौरी लग रहा। तौर पे आप मेरा कार्डियोग्राम कराएं। कराएं। तो उन्होंने मुझे ले जाके अस्पताल, फिर मैं अस्पताल से 2 महीने पड़ी रही जब तक बेल मेडिकल उसके मेडिकल, लेकिन सारा वो सब जेल होता है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो एक गौस अली शाह ने छोड़ा जिस कमरे को, उसमें मैं पहुंची। गौस अली शाह की जगह को आपने फिल किया जा करके? नहीं मैंने तो नहीं उनकी जगह फिल की, रिप्लेस किया लेकिन हाँ रिप्लेस होने की। किताब का नैब से क्या ताल्लुक है? भाई नैब से ये ताल्लुक है कि अगर आपको उसमें कोई चीज़ बुरी लगे, हाँ। अपने बारे में, आपके बारे में मैंने लिखा हो, हाँ। तो आप इतने अगर वो हैं जबरदस्त, पावर में है, चीफ है नैब के, आप इतने जबरदस्त हैं, नहीं नैब के नहीं, आप खुद ही इतने जबरदस्त आदमी हैं कि आप सदर से कह सकते हैं कि इनको फौरन लपेटो इसमें। देखिए लपेटने के लिए भी तो कोई चीज चाहिए ना। हाँ नहीं तो किताब देख लीजिए आप मेरी। किताब से नैब का कोई ताल्लुक नहीं, नहीं, क्यों यहाँ नहीं मेरा ताल्लुक? इख्तलाफ हो जाएगा। अभी बाजी इख्तलाफ हो गया, नहीं इख्तिलाफ हो क्योंकि ही नहीं ये सकता। इख्तलाफ यूं हो रहा है कि किताब पे आज तक कोई अगर पकड़े जाते, सबसे ज्यादा केस सादा हसन मंटो पे बनते सही अगर बात नैब है, पे पकड़ा लेकिन जाता। मैं आपको बताऊं कि उसमें कुछ सियासी बातें ऐसी हाँ, हैं अब जो नापसंदीदा बातें। नहीं अब आ गई आप सही बात पे। ना मैंने कि आपने लफ्ज़ का तोड़ फोड़ है और कुछ नहीं है। मैं अर्ज कर रही हूँ कि कुछ ऐसी नापसंदीदा बातें चंद Simple, शख्सियात very के बारे में थी जिसकी वजह से मैंने तो आपके ऊपर उन्होंने नैब के थ्रू हाथ डाला। जी हाँ बिल्कुल, कि ताकि बस इनको आपने इनको अब बात इनको जो है बदनाम भी किया जाए, बदनाम भी किया जाए, साथ इनको बिल्कुल छोड़ दिया जाए कि मुफलिस हो जाए ये बेचारी, ये बिल्कुल ना हाथ पैर अच्छा, चले हमारे ना। यहाँ ये रिवेंज जो शाह साहब हमारे यहाँ इंडस्ट्री में कोई इस तरह का यार हम लोग, मुझे ये तमाम हालात सुनकर और ये सियासतें और ये सारी चीज़ें देख करके मुझे ऐसा लगता है कि यार एक दफ़ा हुकूमत जो है ना वो आर्टिस्टों की भी आनी चाहिए। सबको टर्न मिल गया, एक दफ़ा आर्टिस्टों को हुकूमत दे दें, कसम से हम लोग बहुत अच्छी चलाएंगे। नहीं शुरुआत तो हो गई है आपसे, आप तो आ गए। नहीं मैं कहाँ आ गया, मैं कौन सा, नहीं शुरुआत तो हो गई ना। मुझे मैं तो पता क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा आर्टिस्टों की भी नुमाइंदगी भी असम्बली में होनी चाहिए। हाँ सही असेंबली बात। तक जाना। असम्बली में जब तक हम लोग नहीं होंगे, होना चाहिए, होना चाहिए मेरा बिल्कुल ख्याल, होना है ना? चाहिए। सही, आपके समझ तो हम लोग अपने
तहरीरों के ज़रिए, अपनी फिल्मों के ज़रिए हम कौम का शऊर बेदार कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, और इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए अब आके। और ये तब तक ही होगा जब देखें ये एक फ़िल्म बनी खुदा के लिए, मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म। उसने वो बहुत बड़ा जवाब था वो हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका। शोएब मंसूर साहब ने वो बहुत अच्छी मैं तो फिल्म शोएब मंसूर साहब के लिए कहूँगा कि ताली बजाएं, बहुत अच्छी फिल्म बनाई, बहुत ही वेरी नाइस। और ऐसी फिल्में बनानी चाहिए, ये करज होनी चाहिए मेकर्स में। और उसको, और मैं अभी उमर जी मैं तजुर्बे कर रहा हूँ, एक फिल्म मैं बनाने लगा हूँ एक बच्चे को लेके। एक बच्चे को एक माँ ने डेवलप किया है, ये कह के कि तुमने ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। वो माँ मर जाती है और वो 11-12 साल का बच्चा है और दुनिया है, और वो सच बोल रहा है। और एक दिन उसको एक दोस्त मिलता है अजीब सी शक्ल का, जो उसको कहता है कि ये सच कुछ नहीं है, देखो ये झूठ, ये सियासतदान कितना बोलते हैं, कितना तरक्की कर ली, वो देखो झूठ बोल के कितना अमीर बन गया, वो देखो तुमने बड़े होना है, तुम ये झूठ बोलो। जगह जगह उसको कहता है। वो कहता है तुम हो कौन? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कहता तुम दोस्त नहीं, तुम बताओ मुझे कौन। खैर वो उसको नहीं बताता। वो एक्चुअल मैंने कैरेक्टर बनाया अबलीस का, शैतान का, जो एक ऐसे बच्चे को रोकना चाहता है वो शख्सियत बनने से जो सच बोल रही है। सच बोल के ये बनेगा क्या? करके अभी से बोलना शुरू करेगा, इसका बेस सच बन गया तो ये क्या खतरनाक आदमी बनेगा। क्या खतरनाक। तो इस एफर्ट में मैं ये फिल्म, आपको मालूम है, आप तो खुद सैयद हैं, आपको मालूम होगा हज़रत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, गौसे आज़म पिराना पीर जैसे कि पहला सीन ही यही है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, कि उनके वो वालदा ने उन्हें 40 दिनार दिए कि ये अपनी वो जा रहे थे तालीम हासिल करने के लिए काफिले के साथ। तो वालदा ने वो जैकेट के अंदर जो वो वास्केट पहने हुए थे, उस वास्केट में उसको सी दिया अंदर जो दिनार थे 40, और वो उनकी जायदाद का, वो वालिद का वो हिस्सा था जो उनको मिला। वो लेके जा रहे थे, उनकी वालदा ने कहा था कभी झूठ मत बोलना। तो हज़रत गौसे आज़म पिरान पीर जैसे कि शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, जब वहाँ पे डाकुओं ने काफिले को रोक लिया तो आपने खुद, उन्होंने कहा हमें बता दो किसके पास क्या है। तो आप बच्चे थे, 7 साल की उम्र थी, आपने कहा सुनो सरदार को, मेरे पास 40 दिनार है। उसने इग्नोर कर दिया बच्चा समझ के कि इसके पास 40 दिनार उस वक्त रकम दी है। अब फिर उसने दूसरी मरतबा कहा, जब 2-3-4 मरतबा आपने मुतवातिर कहा तो उन्होंने कहा कहाँ हैं हम, उनकी देगा। तो आपने कहा मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। आपने वो जगह से वो निकलवा के उनको दिए, और इसका असर क्या हुआ कि वो डाकुओं का जो सरदार था उसने कहा कि तुमने ये क्यों मुझे बताया, मैं तो तलाश ही नहीं कर सकता था। आपने कहा असल में मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटे कभी झूठ मत बोलना। तो मैंने अपनी माँ का बात माना। अच्छा, वो मुतासिर हुआ और उसने आपके हाथ पे बैत करी और इस्लाम कबूल किया। उमर जी ये बात जो आपने कही है ये एक राइटर ही सोच सकता है। बाखुदा मैंने इसी वाक़े से मुतासिर होकर ये कहानी बनाई है। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। और पहला सीन ही उसका ये है कि जब माँ उसको कहती कि ये मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, ये मेरे मरने के बाद तुम रिश्तेदारों के पास चले जाना, और वो ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो वहाँ डाकू आ जाते हैं, ट्रेन लूटते हैं। ऐसे सीन होने चाहिए। तो ये हिकायत है, ये हदीस है, और ये चीज़ों को और ऐसे सीक्वेंसेस को बना करके हम बहुत बड़ी खिदमत कर सकते हैं। तो अब ज़रूरत इसी बात की है, जैसे शुएब साहब ने बनाई, जैसे ये हुआ, और इस जैसे आप इंशाल्लाह बनाएंगे। कोई ख़ास मैसेज? हाँ, अंग्रेजी सैयद नूर साहब की फिल्म में काम करूँगा। मैंने कह दिया हाँ ठीक है। नहीं ठीक है। मैं कहा ये तो करवा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। इनको हर वक्त हसीन चेहरों की ज़रूरत होती है, और शाहजी की आंख में एक हुस्न है। वाह, इनकी आंख में एक हुस्न है, लेंस लगा हुआ है इनके अंदर, ये टैलेंट भी देख लेते हैं, हुस्न भी देख लेते हैं। और ऐसे इनके पास एक लेंस लगा हुआ, मेरे पास 2 लगे हुए मैं पहचान ले, मेरी दोनों आंखों में लगे हुए। जैसे आपने बताया पटौड़ी साहब की आंख में शीशा लगा हुआ है, ये आपने बड़ी अच्छी बात मुझे बता दी। मुझे कुदरत ने कभी मौका दिया मैं उनकी आंख में शेप बनाऊंगा। हज़रात, मैं बड़ा माफ़ी चाहता हूँ, करीना कपूर हो सकता देख ले कभी प्रोग्राम, वो कहेंगे मेरे ससुर के बारे में ऐसा फरमा रहा है, और आप भी ना सोचेगा मैं कज़न के बारे में कर रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल गुफ्तगू बढ़ाए, गुफ्तगू रखते हैं। बिल्कुल। और एक छोटा सा ब्रेक, आप ब्रेक लें। मैं ब्रेक ले रही? नहीं, आप ले ब्रेक। हाँ, मैं ले रही। आप कहेंगे कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं। हम ब्रेक पे जा रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम मौजूद हैं, हमारे साथ
मोहतरमा सलमा अहमद और जनाब सैयद नूर साहब शाह जी। अच्छा, आप एक और मुझे आपके बारे में पता चला कि आपको स्टार्स का भी बड़ा शौक है, ये जो सितारे हैं इनकी मालूमात बड़ी है आपको। हाँ, मालूमात तो नहीं है, मैं तो भटकती रहती हूँ, लेकिन ये कि हाँ उन लोगों के पास ज़रूर जाती हूँ जिनको मालूम है उनके मालूमात है। अच्छा, शाहजी का स्टार जो है वो तो पाइसेस है। पैसा आ रहा है इनके पास, पाइसेस वालों पैसा। खुश हो जाओ, आपके पास पैसा आने वाला आ है। रहा है जुपिटर। अच्छा चले, अच्छा। अच्छा जी, पैसा आएगा हाँ, शाहजी के पास? इंशाल्लाह बहुत जल्द। शाहजी के पास से कहीं और तो नहीं जाएगा? नहीं शाहजी के पास से नहीं जाएगा। शाहजी के पास ही रहेगा ना पैसा। शाहजी अपने पास ही रखना, किसी को देना नहीं पैसा। अच्छा, पाइसेस के पास पैसा आ रहा है। आपका स्टार है विर्गो और बीच में मिक्स हुआ हुआ लियो। लियो जी। तो आपके पास क्या आ रहा है आपका? मेरे पास जो है वो मेरा ख्याल है 15 अगले महीने की से मेरे टर्न होगा। ये किसी ने आपसे वादा किया, ये सितारों के वादा साथ? नहीं किया, सितारों के लिस्ट है। सितारे बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मैं कहा कोई ईमेल आई कोई? नहीं, ईमेल नहीं है। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, मेरा जो स्टार है वो है एरीज। अच्छा। मेरा क्या देख रही हैं आप? मैं तो नहीं देखती हूँ, मैं तो गुरु की बातें बताती हाँ, हूँ। बताइए। हाँ, आपका एरीज है। नहीं, आपके लिए साल अच्छा है। अच्छा है। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। एक ब्राह्मण की बात का मैं ये जनाब ये गालिब हैं आपके। किस शायर को बहुत पढ़ा है आपने? ये पढ़ा या सुनती नहीं है? पढ़ा या सुना। असल में मेरे वालिदैन जो थे, मेरे वालिद साहब बिलखुसूस, उनको बहुत शौक और ज़ौक़ था। और उन्होंने बल्कि घर पे मुशायरे, ये जैसे कि मुशायरे से नहीं, वो तो सफ़ीर थे बाहर। किन किन ममालिक में रहे? आप तो साथ ही जाती होंगी फिर? आप जी हाँ, मैं साथ जाती। रशिया में रही हैं आप? जी हाँ, अच्छा, देखा रशिया पूरा? बिल्कुल। लैंग्वेज तो आती होगी आपको? लैंग्वेज इतनी नहीं आती, मेरी बहन को ज़्यादा आती है। आपको थोड़ी बहुत आती है? हाँ, थोड़ी बहुत तो आती क्रिस्तो करपो करपिंद रखा का ग्रोहिस्त कराइने शक्त्रो, क्या मायने इसके? है। नहीं, हम नहीं समझे इतना। मैंने बोली भी नहीं। बहुत अच्छे मैंने ऐसे ही तुक्के में बोल दिया, क्योंकि के करना उसके अंदर क्लेशन को उन्होंने ही बनाई है ना, तो हर बात में के करपो करपिनी करपनो करतो कृष्टा करके नो करपो को ये सही बात है। उन्होंने वहाँ रूस में जाके बोलेंगे तो शायद वो समझ भी जाए, थोड़ा बहुत समझे कि ये इसमें कहीं ना कोई लफ्ज होगा, लफ्ज बन जाएगा। बन जाएगा। सही। आपने पहली फिल्म 1992 में बनाई जी। तो एज ए डायरेक्टर, वैसे तो आपने माशाल्लाह सोसाइटी गर्ल आपने लिखी थी, मेरा ख्याल है 76 में। शाहजी, क्या पहली फिल्म में सोसाइटी गर्ल जैसा सब्जेक्ट उठा लिया आपने? अच्छा, अजीब हुआ। मैं इत्तेफाक है कि मैं लिख रहा था बैठा हुआ, तो संगीता के वालिद साहब पूछने लगे कि क्या लिख रहे हो। उनकी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे सुलू भाई, बहारों की मंजिल, जिसमें मैं असिस्टेंट था। जावेद फाजिल साहब भी असिस्टेंट थे, चीफ असिस्टेंट थे। मैं कुछ 7वां 8वां असिस्टेंट था। तो वो कहने लगे क्या लिख रहे हो? मैंने कहा मैं ऐसी कहानी लिख रहा हूँ। क्या है मुझे बताओ। मैंने बताया, वो मुझे फ़ौरन उन्होंने उठाया, कहते चलो घर चलो। मुझे अपनी मेहताब बानो जी के पास ले, संगीता की जो वालिदा है, सुनाओ क्या सुना रहे थे। मैंने वहाँ सुना दी। संगीता को इतनी इजाज़त नहीं थी कि वो कमरे से बाहर भी आ जाए, तो दरवाजे की ओर में बैठ के वो सुन रही। और ये संगीता ये स्टाइल था, ये था। दरवाजे से माँ ने इतना सख्त रखा हुआ था, उनको बड़ी पसंद थी। तो उन्होंने कहा जी हम ये फिल्म बनाएंगे। जाफ़र शाह बुखारी साहब उन्होंने डायरेक्टर लिया, उनको मैंने कहानी सुनाई, उन्होंने कहा बहुत अच्छी है। लेकिन जब शूटिंग के लिए आ रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई ये नहीं, ये सोसाइटी गर्ल जो है ना, ये प्रोस्टिट्यूट नहीं होनी चाहिए। ये जो है ये बड़ी नेक लड़की है, चक्कर देती है। मैंने कहा ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। वो मैंने आके मेहताब बानो को कहा जी ये चेंज करना चाह रहे हैं, तो फिल्म बंद होगी। मैंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। ये तो मैं फिर मैंने संगीता से उसको राज़ी किया कि आप इसको डायरेक्ट करो, मैं आपको असिस्ट करूँगा, हम मिल के बनाते हैं ये फिल्म। और ये बड़ी चीज़ सोच साबित हुई। हाँ, और संगीता के वालिद सीख पाओगे कि ये कैसा है, ये तो इंट्रीग कर रहा है ये लड़का, ये देखो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, हमारे घर में फूट डलवा दी। ये संगीता कहाँ से डायरेक्टर बनेगी और ये करेगी, और ये कौन है, ये तो अब देखो, एक आपकी सोच ने पाकिस्तान को एक डायरेक्टर, राइटर और एक बहुत अच्छी डायरेक्टर दे दी। बड़ी बात है, ये एक जरा सा टर्निंग पॉइंट, जरा सा टर्न। वहाँ से फिर अल्लाह ने आपका हाथ पकड़ लिया और आपने बहुत कुछ लिखा, बड़ी फिल्में लिखी आपने, बड़ी बड़ी शानदार फिल्में लिखी है माशाल्लाह। मुझे उस अब आप कितनी फिल्में लिख चुके हैं शाह जी? मेरे ख्याल 200 से कुछ ज़्यादा है, मुझे एग्जैक्टली याद है। क्या बात है। आपको याद होगा वो ज़माना जब मैडम शमीमारा की सारी फिल्में, मिस हांगकॉन्ग, मिस सिंगापुर, जो मिस की सीरियल थी पूरी, सीरियल लिखी, जान मोहम्मद साहब की सारी फिल्में लिख रहा हूँ,
टोटल जान मोहम्मद साहब की फिल्में मैंने लिखी हैं, फिर जावेद फाज़ल साहब की टोटल फिल्में मैंने लिखी हैं। बिल्कुल है तो चॉइस। जावेद साहब का और आपका जो कोऑर्डिनेशन था ना, बड़ा ज़बरदस्त। वो बहुत ही शानदार था। जी हाँ। आप समझते थे उन्हें, वो समझते थे आपको। समझना बड़ा जरूरी है। जी हाँ। तो आपको समझ में आया, आपने एक बहुत ही समझदारी के साथ, आपने बड़ी हौसले के साथ आपने एक पॉइंट जो कि छुप रहा था, जिससे आप भी कैमरे से भाग रहे थे और ये हो रहा था, आपने उसे बड़ी फिर फराख दिली से और बड़ी इज्जत और आबरू के साथ उसे एक्सेप्ट किया। हाँ जी, बिल्कुल। एक्सेप्ट किया। और मैं समझता हूँ आपने ये बहुत अच्छा किया। आपका एक राइट यार, आपने 2 शादियाँ की हैं, जी हाँ। इन्होंने 3 की हैं। तो ये एक कोई बात नहीं है, नहीं एडजस्टमेंट हो रही थी। नहीं हो रही तो वो नहीं आप मुझे आपकी कसम से सल्यूट यू रियली, कि आदमी को इतना बोल्ड होना चाहिए। नहीं, बोल होना दे। चाहिए। एलिजाबेथ टेलर ने कितनी शादियां की पता? ना, मुझे मालूम है 8 या 10। 8 या 10 की। आखिर उसने किसी टेलर से शादी करी जिसकी वजह से वो एलिजाबेथ टेलर हो गई, है ना। बहुत से लोग करते कहते नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी नहीं सही गुजर रही, आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप चेंज करें अपनी लाइफ स्टाइल। जो मर्दों को हक है, ये औरतों को हक है, ठीक है। ये सुन्नत है, ये भी सुन्नत है हाँ, कि अगर तुम सही गुजारा नहीं करते तो अलहदगी बेहतर है, अलहदगी इख्तियार कर लो। जा। तो मैं तो यही बात सियासत में भी देख रहा हूँ, यही बात मैं हर जगह पे देख रहा हूँ कि भाई जब तुम्हारा गुजारा नहीं, या तो तुम अलहदगी इख्तियार कर लो, या मिलकर के जो है ना इस तरह बैठ जाओ कि तुम लोगों के लिए अच्छा सोचो। अब हम आज जो है, हम हर वक्त ऐसी खबरें सुनते हैं कि हमारे मुल्क में हर आदमी इन्वेस्ट करने से डर रहा है। हाँ जी, हाँ, ये कितनी बुरी। आप मुझे बताइए, अगर आज मैं कोई पार्टी लेकर आता हूँ कि यार फिल्म बनाओ, मुझे बोलेगा उमर भाई इसका रिटर्न क्या है यार, ये लगेगी नहीं लगेगी। हमारे पास सिनेमा हाउसेस नहीं आप है। सिनेमा देंगे? तो नहीं, सिनेमा नहीं है, तोड़ दिए, प्लाजे बन गए, मार्केटें बन गई, फ्लैट्स बन गए, तबाही हो गई। लेकिन जो एक एंटरटेनमेंट का पोर्शन था वो क्लोज हो गया। और हैरानगी की बात है उमर जी कि इस मुल्क में एंटरटेनमेंट रही नहीं है, खत्म हो रही है। हमने ख़त्म कर दिया। जबकि ये हुकूमत को ये सोचना चाहिए, हुकूमत के जो लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आप जहाँ इतनी टेंशन है, आपको तो ज़रा फ़रोग देना चाहिए एंटरटेनमेंट को, सिनेमास मिले, को, public को स्टेज relief, को। relief। हाँ, ऐसे फूड कोर्ट बनाए जहाँ लोग जाएँ, एंजॉय करें, सिनेमास देखें, स्टेज देखें, और कुछ बनाएं, गेम्स बनाएं। लेकिन इस तरह तवज्जो नहीं, सिर्फ लड़ाई पे तवज्जो है, चैनल पे देख रहे अब हैं, लड़ लोग रहे हैं। फिल्में देख नहीं रहे, 4-5 आदमी बैठ के बहस करते हैं, हाँ। बहस करके उठ जाते हैं, हल कोई नहीं देखे जाता कि भाई इसका हल क्या है। और कैसी बात है, कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं कि वो गलत है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई ऑन नहीं करा कि हमसे गलती हुई है। ये चीज एक बड़ी, एक तो गलती को तस्लीम करना बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात। कोई भी नहीं करा। बहुत आला बात है। कोई भी अब तो पब्लिक बेचारी फिल्म क्या देखे, पब्लिक तो इधर उधर देखती रहती है, कोई हाथ ही नहीं रहा पीछे से। ये पब्लिक की मोमेंट ये है। तो मैं समझता हूँ, मैं भी पीछे मुड़ मुड़ के देखता हूँ कि शायद मेरे पीछे अमन आ रहा है, सुकून आ रहा है, शायद मेरे पीछे वतन परस्ती आ रही है। हमारे सबके कान इस तरफ लगे हुए हैं, उस आहट को सुनना चाह रहे हैं कि जिसमें अमन की आवाज़ हो, अमन के कदमों की आवाज़ हो, सुकून की आवाज़ हो, मोहब्बतों की आवाज़ हो। और यही आवाज़ सबसे बड़ी आवाज़ है। ये रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है, ना ख़त्म होने वाला ना मिटने वाला। मोहब्बत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें, यकीन करें, नफ़रतों के लिए बिल्कुल वक्त ना निकालें, अपने आप को वक्फ कर दें प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए। आप देखें, आपको ना नींद की गोली खानी पड़ेगी, ना आपको कोई ऐसी चीज़ पीनी पड़ेगी जिसमें मदोश हो गए आप गिर जाएं। आपको वो प्यार, वो दूसरों की हमदर्दी इतना सुकून देगी कि आप गहरी और खूबसूरत नींद सोएंगे। तो अपने सुकून के लिए आप दूसरों का सुकून ना तबाह करें, बल्कि उसे भी सुकून दें। आपने आज के प्रोग्राम में आकर के यकीन कीजिए मुझे बहुत मुतासिर किया है। मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ आपसे, रियली मुझे बहुत अच्छा लगा और सही साहब आप तशरीफ लाए। ज़िंदगी जो है उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हम चिराग जलाएं, बुझाएं ना, जलाएं उसको। गाड़ियां ना जलाएं, मोहब्बतों के चिराग जलाएं। बिल्डिंगें ना जलाएं, मोहब्बतों के चिराग जलाएं। मार्केटें ना जलाएं, प्यार के चिराग जलाएं, वो शमाएं जलाएं, ताकि हमारे रास्ते रोशन हो और मोहब्बतों के रास्ते पे चलते हुए हम पाकिस्तान को तरक्की के बहुत आला मुकाम पे एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने तशरीफ ला के इस प्रोग्राम को इज्जत बख्शी। थैंक यू सो मच।
सो नाइस, थैंक यू वेरी मच।